क्या यूरोप के देशों ने भारत को धोखा देने की कोशिश की? आखिरकार यूरोप में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया है और इस भीषण हमले में इस वक्त यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ ताइवान चीन और इन सब के बीच में यूरोप में हो गया खेल। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिर अपाचे क्यों उतर रहे हैं पाकिस्तान में? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब यूरोपीय देशों के गले का कांटा नहीं बल्कि विनाश का कारण बन रही है। एक तरफ तो रूस ने तेल के लिए तड़पाना शुरू किया यूरोपीय देशों को, हालांकि 10-11 दिन तड़पाने के बाद वापस नॉर्मल मोड में ले आया, लेकिन 40% देनदारी के साथ ही, यानी कि 40% की ही सप्लाई होगी, 60% नहीं होगी। मतलब यूरोप में अभी भी ये बहुत कम पड़ रहा है। पर यूरोपीय देशों को इतना समझ में आ गया है कि ये संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हमने ज्यादा चूं चपड़ की तो हमारे लिए और भी समस्या आएगी। लेकिन समस्या सिर्फ तेल की अब नहीं आ गई है, बल्कि अब यूरोप में समस्या अपनी अपनी जान बचाने की आ गई है। एक तरीके से न्यूक्लियर हमला हो गया है यूरोप में, और यूक्रेन में भी अफरा तफरी इस तरीके की मची हुई है कि इसे शांत कराने के लिए दुनिया जुट गई है। इतनी बड़ी तबाही की शुरुआत हो गई है जिसे समय पर नहीं रोका गया तो ये पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। अब यूरोप जो खाने के लिए तरस रहा था वो इस वक्त अपनी जान बचाने पर लगा हुआ है। और ये सब कुछ हुआ कहाँ पे है तो आप देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप ये जगह, ये जपोरिजिया का जगह है जहाँ पे जपोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके से यूरोप का काफी बड़ा हिस्सा भी जुटा हुआ है। वैसे तो यूक्रेन में कहीं भी अगर न्यूक्लियर हमले होते हैं तो इसका असर पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर अब ये जो थर्मल पावर प्लांट था, ये न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट था जिस पर रूस ने लगातार मिसाइलों की बारिश कर दी, और इस मिसाइल की बारिश के बाद इसमें नुकसान पहुंच गया है। और इस नुकसान के बाद लग रहा है जैसे रेडिएशन यहाँ से फैलने लगा है। अगर रेडिएशन यहाँ से फैल रहा है तो आप समझ लीजिए कि पूरे यूरोप के लिए ये बहुत बड़े संकट लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है IAEA, इन्होंने दखल देना शुरू कर दिया है। जैसे ही अफरा तफरी का माहौल मचा, वैसे ही उसके डायरेक्टर ने तुरंत रूस से बात की और कहा कि हमारी गाड़ियों को वहाँ पहुँचने दो, हमें देखने दो कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं रेडियोलॉजिकल रिलीज तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम जल्द से जल्द इसे रोकेंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर ये सैन्य गोलीबारी चलती रही तो बहुत ज्यादा विनाश यूरोपीय देशों में फैल जाएगा। वैसे आपको बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा है जैसे किसी दूसरे संस्था को अलाउ करेगा रूस यहाँ पर आने के लिए और देखने के लिए। फिलहाल तो गैस की संकट से जूझ रहे यूरोप में अब न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये अब बहुत बड़ी घटना के नजदीक पहुंच गया है। और अभी भी यूक्रेन इस लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों से मांग रहा है मदद कि आप हमें मदद दो, और मदद देकर इस युद्ध को आगे बढ़ाने में हमें सप्लाई करते रहो। अब जरा सोचो आप कि इस तरीके से ये क्या चाह रहा है, अपने साथ साथ पूरे यूरोप की तबाही। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ हाल है तो वहीं यूरोपीय देश क्या भारत को भी धोखा दे रहे हैं। दरअसल हमने आपको बताया था कि फिनलैंड, स्वीडन, यहाँ पर एक बड़ी लॉबिंग चल रही है, चापलूसी चल रही है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान इन देशों के साथ ये कह रहा है कि आप हमें कश्मीर मामले में समर्थन दे दो, आर्टिकल 370 के मामले में समर्थन दे दो, तो हम आपको तुर्की के द्वारा नाटो की मेंबरशिप दिलवा देंगे। अब इसी क्रम में कहा जा रहा है कि 14 ऐसे सांसद हैं यूरोपीय देश के, यूरोपीय यूनियन के, जो पाकिस्तान के पाले में चले गए हैं। अब ये पाकिस्तान के पाले में जाकर भारत विरोधी कश्मीर प्रोपेगेंडा पर साइन करने को तैयार है। हालांकि
इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारत का दबाव बड़े बड़ों को बदल देता है। तो ये तो यूरोपीय देश के मात्र 14 सांसद हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। भारत ने आखिर अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा था? भारतीय वायुसेना में अपाचे हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर सबसे बड़ी खासियत ये है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है जब कहीं पर कब्जा जमाना हो। पहले ये अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उस इलाके को पूरी तरीके से साफ करता है और फिर अमेरिका बाकी सैन्य दल, जमीनी सैन्य दल, वायुसेना वगैरह को एक्टिवेट कर देता है उस पोजीशन के लिए। भारत ने जब अपाचे हेलीकॉप्टर को अपनी वायुसेना में शामिल किया तभी से ये तय हो गया था कि अपाचे हेलीकॉप्टर लेने का मकसद भारत का पीओके जैसे एरिया को कब्जाना है। और इस चीज से पाकिस्तान शुरू से डरता रहा कि भारत कब जाके अपाचे का इस्तेमाल कर लेगा और कब बड़ी तबाही मचा देगा। कारण है अपाचे की खूबियां, इसकी स्पीड, इसकी उड़ान क्षमता, इसके पेलोड ले जाने की क्षमता और इसके वार करने की क्षमता। डबल इंजन, डबल पायलट वाले ये 22 अपाचे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपाचे में जहां 30 mm का M230 गन माउंटेड है, तो वहीं ये मिसाइल से लेकर हेलिना और हेल फायर मिसाइलों को, नाग एंटी टैंक मिसाइलों को दाग सकती है। अब इसे देखकर जहां पाकिस्तान को टेंशन होने लगी तो वहीं पाकिस्तान ने चीन को कहा कि हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। और अब पाकिस्तान ने चीन से सौदा किया और चीन से सौदा करने के बाद कुछ सालों बाद ये J-10 आया सामने। J-10 के आने के बाद पहली नजर में ही ये दिखने लगा कि ये तो बिल्कुल चोरी का माल है। अब इसकी बनावट, इसकी रूपरेखा देखने में ये अपाचे हेलीकॉप्टर की तरह लग रहा है और कोशिश यही की गई है कि चीन ने इसे कॉपी किया हो अपाचे से। पर यहाँ पर चीन बड़ी गलती कर बैठा, क्योंकि चीन का जो ये अपाचे का वर्जन है इसमें और असली अपाचे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहाँ एक तो मिसाइलों का डिफरेंस है, रडार का डिफरेंस है, स्पीड का, तो वहीं पेलोड ले जाने की क्षमता का भी। पर हाँ, देखने से ये बिल्कुल अपाचे हेलीकॉप्टर की तरह लगता है। कोशिश यही की गई है कि इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाए जाएं और एयर टू एयर मिसाइल भी लगाया जाए। हालांकि सबसे बड़ी कमी इसमें ये है कि इसमें है WZ-9 इंजन, जिसे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बेहद कमजोर है, क्योंकि 5.5 टन का हेलीकॉप्टर लेकर जब ये पर्वतों पर उड़ेगा तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। हालांकि इधर ये भी खबर आई थी कि फ्रांस की मदद से एक नए इंजन को बनाने में सफल हो रहा है चीन। फिर भी असली असली है और नकली नकली। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।